प्रश्नावली 9.1 का 5वां प्रश्न है। एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार हैं कि TR बराबर RS बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB हैं। P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो P, Q, R और S से तो हमको दिया क्या है, देखो पहले हम यहाँ देखते हैं। देखो एक तो हमको दी गई है संख्या रेखा, इस संख्या रेखा पर देखो बीच में क्या है, 0 है। और जब हम बाईं तरफ को आते हैं तो -1, -2, -3, -4, ठीक है। और इसी प्रकार जब हम दाईं तरफ को बढ़ते हैं तो क्या है, धन 1, धन 2, धन 3 और धन 4। अब क्या किया है, 2 से लेकर 3 के बीच में 3 बराबर भाग कर दिए गए हैं। और ये बराबर है, हमें कैसे पता चला, हमें पता चला कि यहाँ दिया है देखो AP बराबर PQ बराबर QB। तो AP कितना है, A से लेकर P तक की जो दूरी है, P से लेकर Q तक की दूरी और Q से लेकर B तक की दूरी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 बराबर भाग किए गए हैं 2 और 3 के, ठीक है, 2 से 3 के बीच की जो दूरी है उसके। इसी प्रकार ऋण 1 से ऋण 2 के भी क्या कर दिए, 3 बराबर भाग कर दिए हैं। देखो T से R तक की दूरी, R से S तक की दूरी और S से U तक की दूरी बराबर है। तो हमको P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याएं हमको बतानी है। तो पहले P पे आते हैं। देखो क्या लिखेंगे P को, देखो हम 0 से शुरू करते हैं। कभी भी गिनती जब शुरू होती है तो ये P की जो दूरी है संख्या रेखा पर कितना लंबा है, 0 से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 0 से P तक की दूरी कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2, और 2 के बाद कितने बराबर भाग कर रखें, 3। P किस नंबर पे, पहले नंबर पे। तो P को जब हम लिखेंगे तो 2 कंप्लीट, इसको बोलते हैं 2 सही, यानी कि 2 पूरा है, कंप्लीट है। उसके बाद कौन सा भाग है, P का है 3 कुल भाग किए गए, 3 भागों में से 1 भाग, यानी कि 1/3। तो 2 सही 1/3 को हम और क्या लिख सकते हैं, विषम भिन्न के तौर पर 3 गुणा 2 6, ऐसे गुणा करते हैं, पहले हमने आपको बताया है। 3 दूनी 6 और अंश को जोड़ देते हैं 1 7। तो कितना हो गया, P का मान हो गया 7/3। इसी प्रकार Q का मान हमसे पूछा है, तो 2 कंप्लीट है, Q दूसरे नंबर पे है, यानी कि 3 भागों में से दूसरा भाग, 3 भागों में से दूसरा भाग, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो यानी कि 8/3। Q का मान हो गया 8/3। R और S, इसी प्रकार R का जब हम निकालते हैं तो 0 से हम कहाँ गए, पहले -1 कंप्लीट है, -1 से -2 की तरफ जब हम गए तो 3 भागों में से R जो है पहला भाग है। तो यहाँ क्या करते हैं, 0 से इस दिशा में चलते हैं, बाई दिशा में, यहाँ 0 से धन दिशा में चलते हैं। तो 0 से हम पहले 2 में गए, यहाँ 0 से हम पहले ऋण 1 में गए, ऋण 1 से R में जाएंगे, R से S में। तो इसको निकाल लेते हैं। देखो ऋण में है 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये जाएगा 4/3 ऋण दिशा में, ठीक है। अब बच गया हमारे पास S कितना है, 0 से पहले हम -1 पे गए, -1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर में कितने में से, 3 भागों में से दूसरा भाग, 3 भागों में से दूसरा भाग, क्या बोलेंगे इसको, ऋण की जगह ऋण लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 2 5, तो कितना हो गया 5/3। तो हमसे कहा था P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो P से निरूपित परिमेय संख्या 7/3, Q से निरूपित परिमेय संख्या 8/3, R से निरूपित ऋण 4/3 और S से निरूपित परिमेय संख्या ऋण 5/3।